साथियों नमस्कार। आज हम हैं देवरी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि दमोह संसदीय क्षेत्र में आता है, और हम हैं यहाँ केसली क्षेत्र में। राजकुमार बरकोटी जी से हम बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, जो भारी महत्वपूर्ण है और इसमें काफ़ी दांव लगाए जा रहे हैं। यहाँ के वहाँ प्रत्याशी जो हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो पार्टियां बदल रहे हैं, तो यहाँ की क्या चहल पहल है यहाँ देवरी विधानसभा क्षेत्र से, और लोकसभा क्षेत्र जो यहाँ का दमोह पड़ता है उसकी क्या अभी तैयारियां हैं, किसको टिकट मिल रहा है। राजकुमार बरकोटी जी हमारे बीच हैं, जो कि पूर्व में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर, और विभिन्न पदों पर रहे। विभिन्न जनप्रतिनिधियों का जो नेतृत्व होता है वो उन्होंने किया है, संगठन में भी काम किया है, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के। हम उनसे बात करते हैं। राजकुमार बरकोटी जी, क्या आप भी लोकसभा जो कि टिकट है उसकी दौड़ में क्या आप भी हैं दमोह या सागर संसदीय क्षेत्र से? सर्वप्रथम तो भार्गव जी, आपके सागर दस्तक न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके लिए भी जो कैलिफोर्निया से सिल्वर प्ले बटन की प्राइज़ जो प्राप्त हुई है उसके लिए विशेष शुभकामनाएं एवं बधाई। और इस प्राइज़ से हम बहुत गौरवान्वित हैं, और हमारा पूरा क्षेत्र आपके ऊपर गौरव महसूस कर रहा है कि आपने इस क्षेत्र को इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कराई। आप जैसा यहाँ पर दूसरा कोई पत्रकार हमें ऐसा दिखाई नहीं देता कि जो हमारे क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी प्राइज़ लेकर आया हो। और आगे जो बात है लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ पार्टी स्तर पर चल रही हैं। बात रही प्रत्याशी की, प्रत्याशी तो है वैसे कमल का फूल। हमारे मोदी जी ने 370 प्रत्याशी घोषित किए हैं, और उनका केवल नामकरण होना है, और प्रत्याशी कमल का फूल है। और बात रही हमारी, जैसे आप कह रहे हैं, तो हमारी भी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारा दमोह लोकसभा क्षेत्र है और हमारा सागर लोकसभा क्षेत्र भी है। वैसे हम दोनों लोग लोकसभा क्षेत्रों में काम करते हैं, क्योंकि सागर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष होने के नाते एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन महामंत्री और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पद पर रहकर मैंने सागर में काम किया है। तो सागर में भी हमारी दावेदारी है, और दमोह लोकसभा क्षेत्र चूँकि हमारा परिसीमन के बाद दमोह लोकसभा क्षेत्र में यह क्षेत्र जुड़ गया है, तो उससे भी हम टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और टिकट मांगने का अधिकार सबको है, हम भी मांग रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का होगा। पार्टी जिसे भी उपयुक्त समझेगी उसे टिकट प्राप्त होगा, उसके लिए के साथ हम रहेंगे। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है आप 1-2 बार प्रवास कर चुके हैं दिल्ली, क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या उस लाइन में हैं आप जो कि टिकट मिल रहा है? देखिए क्या है भार्गव जी, दिल्ली तो प्रवास सभी लोग करते हैं, सभी नेता लोग करते हैं, और जिनकी आकांक्षाएं होती हैं सभी लोग आते हैं जाते हैं। वहाँ से यही कहा गया है कि सर्वे के आधार पर और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए जो भी उपयुक्त व्यक्ति पार्टी की नज़र में होगा उसे टिकट दिया जाएगा। आप काम करते रहिए क्षेत्र में। आप ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, आपने कभी पार्टी चेंज नहीं की, आप उसी में रहे, लेकिन हर बार आपको जो संगठन है भाजपा का, उसके जो हैं आला पदाधिकारी, वो हर बार आपको कहते हैं इस बार आपको नहीं, अगली बार देखा जाएगा, और हर बार आपको संतुष्टि दी जाती है, लेकिन फिर भी आपको विधानसभा का या लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाता। क्या कारण है? इसमें किसकी कमी आप महसूस करते हैं? वैसे कमी मैं भाग्य की महसूस करता हूँ, और भाग्य से ज़्यादा उस समय से पहले किसी को नहीं मिलता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन प्रदेश के महामंत्री जी श्री अरविंद मेनन जी के साथ भी हमने काम किया है। उनका कहना था कि स्टेशन पर खड़े रहिए, ट्रेन आएगी, और जिस दिन ट्रेन आएगी उसमें आपको सफ़र करने का अवसर प्राप्त होगा। तो उसी का अनुसरण करते हुए हम प्लेटफार्म पर खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन वो हमारी ट्रेन आएगी, जिस दिन हमें उसमें सफ़र करने का अवसर प्राप्त होगा। मतलब आपको संगठन से जो है उससे कोई शिकायत नहीं है, ना पार्टी से है कि हमें टिकट नहीं दिया है तो मतलब हमें कोई शिकायत हो? नहीं, संगठन से कोई शिकायत नहीं है, ना कोई पार्टी से शिकायत है, क्योंकि हम भाग्य पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं। और यदि हमारे भाग्य में होगा और हमारा कर्म अच्छा होगा तो एक दिन निश्चित रूप से पार्टी सर्वे के आधार पर और हमारे भाग्य के आधार पर हमें चुनाव में प्रत्याशी जरूर बनाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी राजकुमार बरकोटी जी हमारे बीच जुड़े हुए थे सागर दस्तक न्यूज पर, और वो पूरी बता रहे थे अपनी जो शुरू से आखिर तक अभी तक उनका इतना लंबा सफर रहा, भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, तो वो उनको किसी से शिकायत नहीं है। सबसे बड़ी उन्होंने यही की बात कही है, हमें कोई शिकायत नहीं है, पार्टी जो काम हमें सौंपेगी हम करेंगे, जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसका हम काम करते रहे और आगे भी करेंगे। और यदि हमें सेवा का मौका देती है पार्टी तो हम लोकसभा क्षेत्र में और विधानसभा क्षेत्र में जिस उपलब्धि के अनुसार हमें जो हम जैसा काम
कर रहे हैं अभी संगठन में, हम उसके लिए संतुष्ट रहेंगे। और लोकसभा चुनाव के बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की कि हमें यदि दमोह संसदीय क्षेत्र से टिकट मिलता है या सागर संसदीय क्षेत्र से टिकट मिलता है या मध्य प्रदेश की किसी भी सीट से हमें नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो हम सहर्ष तैयार हैं, नहीं तो हम पार्टी लाइन पर ही रहेंगे और पार्टी के लिए प्रचार करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें सागर दस्तक न्यूज पर और देखते रहें समाचार। और कुछ